भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहां पेट्रोल, डीजल जैसा बेहद अहम ईंधन खत्म हो चुका है। बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा। जरूरी चीजों के आयात के लिए सरकार के पास पैसे नहीं बचे हैं। इससे लगभग सभी चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये सब समाचार तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका का इतिहास क्या रहा है और कैसे श्रीलंका की लंका में आग लगी है। ये जो विद्रोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो है श्रीलंका की, जहां 2.25 करोड़ लोगों के गुस्से ने राजपक्षे परिवार को भागने पर मजबूर कर दिया है, छिपने के लिए मजबूर कर दिया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराने से पहले श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार के कुल 7 सदस्य थे, जो कि बड़े अहम पदों पर स्थापित थे, यानी कि एक परिवार मिलकर पूरा देश चला रहा था। श्रीलंका के इन खराब हालातों के लिए राजपक्षे परिवार के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों को जिम्मेदार माना जा रहा है। जानते हैं श्रीलंका की लंका कैसे लगी, लेकिन उससे पहले आपको श्रीलंका के इतिहास की कुछ खास बातें बताते हैं। श्रीलंका का पिछले 5000 वर्ष का लिखित इतिहास उपलब्ध है। 1.25 लाख साल पहले यहाँ इंसानी बस्तियां होने के सबूत मिले हैं। श्रीलंका में हिंदू और बौद्ध धर्म की साझा संस्कृति रही है। श्रीलंका को शिव के 5 निवास स्थानों का घर माना जाता है। प्राचीन काल से ही श्रीलंका पर शाही सिंघल वंश का शासन रहा है। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति के तहत तमिल और सिंघलियों के बीच सांप्रदायिक एकता में फूट डाल दी थी। श्रीलंका ने 16वीं शताब्दी में यूरोप से व्यापार शुरू किया। वर्ष 1818 में अंग्रेजों का पूरे श्रीलंका पर अधिकार हो गया। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को यूके से आजादी मिली। 23 जुलाई 1983 को श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ा था। करीब 26 साल तक चला गृह युद्ध 19 मई 2019 को समाप्त हुआ। श्रीलंका की आबादी 2.20 करोड़ के आसपास है। श्रीलंका की बैलेंस शीट कैसे गड़बड़ाई, कैसे लगी इस सोने की लंका में आग, कैसे वंशवाद की भेंट चढ़ गया श्रीलंका। अब जरा इसका गणित भी समझ लीजिए। महिंदा राजपक्षे वर्ष 2015 में मैत्रीपाला सिरिसेना को हराकर प्रधानमंत्री बने थे। भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे इन पर। श्रीलंका एयरफोर्स का आरोप था कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार ने जनता के 22.78 लाख रुपए का इस्तेमाल अपने निजी यात्रा के लिए किया। महिंदा राजपक्षे की सरकार ने चीन से नजदीकियां बढ़ाई। श्रीलंका ने चीन से 7 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज लिया। श्रीलंका पर इस समय 51 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। गोटबाया राजपक्षे पूर्व राष्ट्रपति, श्रीलंका के पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई। वर्ष 2015 में इंटरपोल ने खुलासा किया कि गोटबाया राजपक्षे के रक्षा सचिव रहते हुए सैन्य खरीद में $10 मिलियन का घोटाला हुआ था। गोटबाया ने 2019 में राष्ट्रपति बनते ही कई तरह के टैक्स में कटौती कर दी थी। टैक्स में कटौती के कारण रेवेन्यू में 35% तक की गिरावट आ गई। वर्ष 2017-18 में श्रीलंका को 10.95 अरब करोड़ की कमाई टैक्स से हुई थी। वर्ष 2020-21 में टैक्स से कमाई घटकर 6.56 अरब रुपए हो गई। बासिल राजपक्षे श्रीलंका सरकार में बासिल वित्त मंत्री रहे हैं, जो कि पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई हैं। बासिल पर भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। सरकारी ठेकों में कथित कमीशन लेने की वजह से उन्हें मिस्टर 10% कहा जाता है। तो ये थे सोने की लंका श्रीलंका के 3 अहम किरदार, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए सोने की लंका में आग लगा दी। ज्यादा कर्ज लेने के चक्कर में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम होता गया। अप्रैल 2018 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब डॉलर था। अप्रैल 2022 में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 2 अरब डॉलर से भी कम हो गया। वर्ष 2017 में श्रीलंका की महंगाई दर 7.70% थी। वर्ष 2018 में 2.10%, तो वहीं 2019 में 3.50%। वर्ष 2020 में श्रीलंका की महंगाई दर 6.20% थी। वर्ष 2021 में 7% और वर्ष 2022 में श्रीलंका की महंगाई दर 29.80% तक पहुंच गई। महिंदा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद अब रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं।
विक्रम सिंघे यूनाइटेड नेशनल पार्टी के सांसद हैं, लेकिन अब वो ऐसे समय में देश की बागडोर संभाल रहे हैं जब आर्थिक संकट से श्रीलंका की कमर टूट चुकी है। ऐसे में नए प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे के सामने श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालने की सबसे बड़ी चुनौती है। अब देखना ये होगा कि कैसे विक्रम सिंघे सोने की लंका में लगी आर्थिक आग को शांत करेंगे।